कोरोना के चलते पिछले करीब 1.5 साल से बंद जलियांवाला बाग को सैलानियों के स्वागत के लिए अब नए अवतार में तैयार किया गया है। शनिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता के लिए खोला। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस शहीद स्मारक को नया रूप दिया गया है। इसके प्रवेश द्वार से लेकर स्मारक तक कई बदलाव किए गए हैं, जो यहां पर आने वाले सैलानियों को आकर्षित करेंगे। इसके साथ जलियांवाला बाग के अंदर कुएं के चारों तरफ 4 नई गैलरियां भी बनाई गई हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कांच लगाया है और एक थिएटर का निर्माण भी किया गया है। वहीं अंग्रेजों की क्रूरता की गवाह गोलियों के निशानों को भी स्मारक पर सुरक्षित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस नए थिएटर में एक बार में 80 सैलानी प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सेना की गोलियों से शहीद लोगों पर केंद्रित जलियांवाला बाग नरसंहार पर विशेष डिजिटल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। इस डिजिटल डॉक्यूमेंट्री में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग में बैठे बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाए जाने का दृश्य दिखाया गया है। गैलरियों में दिखाया गया है अलग अलग इतिहास। यहाँ पर एक गैलरी में पंजाब के इतिहास को दर्शाने के अलावा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन की जानकारी भी मिलेगी। वहीं दूसरी गैलरी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए अत्याचार और पंजाब के शूरवीरों की बहादुरी दर्शाती प्रदर्शनी है। एक और गैलरी में अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलियों का शिकार बनाने के किस्से दर्शाए गए हैं, तो दूसरी में जनरल डायर और ऊधम सिंह से जुड़ी तस्वीरें हैं। यहाँ पर शहीद भगत सिंह से जुड़े कुछ रोचक चित्र भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जलियांवाला में 13 अप्रैल 1919 के वे 10 मिनट हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी बन गए। असंख्य क्रांतिकारियों को जान कुर्बान करने का साहस दिया। इससे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरबाणी से हुई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के परिसर का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि बाग के नए स्वरूप ने बलिदान की गाथाओं को जीवंत बना दिया है। बाग की दीवार और स्मारक युवा पीढ़ी को याद करवाएगा कि देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया और आजादी के लिए कैसे संघर्ष किया। इतिहास की घटनाएं हमें सिखाने के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन ही खालसा पंथ की स्थापना कर पीढ़ियों को कुर्बानी का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि गुरुओं की कुर्बानी हमें सिखाती है कि सुख दूसरों की सेवा करने से ही आता है। हालात बहुत मुश्किल हैं और चुनौतियां बहुत हैं। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे में पंजाब के लोग भुक्तभोगी हैं। उनकी पीड़ा देश का हर व्यक्ति महसूस करता है। इसलिए उन्होंने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, मगर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 488 लोगों के शहीद होने के प्रमाण हैं। जलियांवाला बाग में तब शहीद होने वाले गाँवों के लोगों की पहचान के लिए उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम लगाई है। इससे उनके गांवों में यादगार बनाई जा सके और उन गांवों के विकास के लिए अतिरिक्त फंड मुहैया करवाए जा सके। कैप्टन ने प्रधानमंत्री से शहीद ऊधम सिंह की पिस्तौल और निजी डायरी जैसी निशानियों को ब्रिटेन से भारत लाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे केंद्रीय विदेश मामलों के संबंधी मंत्री डॉक्टर जयशंकर को पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह स्मारक हमारी भावी पीढ़ियों को लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण रोष प्रकट करने के लोगों के अधिकार की याद दिलाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से रोष प्रकट करना भारतीयों का अटूट अधिकार है, जिसे कुचला नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जलियांवाला बाग की घटना से सबक सीखा था। कैप्टन ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 14 अगस्त 2021 को अमृतसर में एक अलग स्थान पर जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक समर्पित किया था। इस स्मारक पर रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध सभी 488 शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर के निर्देश पर अंग्रेजी सेना ने यहां पर मौजूद बेकसूर लोगों पर 10 मिनट में करीब 1650 राउंड गोलियां बरसाकर 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिनमें 6 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग की दीवार पर लगी गोलियां अब भी वहां पर मौजूद हैं।
वही अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग वहां पर मौजूद कुएं में कूद गए थे, जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। हमारी ये धरोहर और समृद्ध हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हो, ये सभी बड़ा सौभाग्य से बीते 7 सालों में ही आए। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन पावन पर्वों के माध्यम से हमारे गुरुओं की सीख का विस्तार हो, अपनी समृद्ध धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम लगातार जारी है। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। पंजाब की दुनिया के अलग अलग देशों से एयर कनेक्टिविटी हो, या फिर देश भर में जो हमारे गुरुस्थान है उनकी कनेक्टिविटी हो, उसको सशक्त किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, कटखड़कला, कलानौर, पटियाला हेरिटेज सर्किट को विकसित किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारी ये समृद्ध विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रहे और पर्यटन के रूप में रोजगार का साधन भी बने। साथियों, आजादी के ये अमृत काल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अमृत काल में हमें विरासत और विकास को साथ लेकर चलना होगा। रोल ਅੱਜ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।